हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाला है अपने न्यू सब्जेक्ट को, जिसका नाम है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 303, जो कि हमारा BC का एक सब्जेक्ट है जो हमारा सेकेंड ईयर में आता है। इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AQ2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम 2 से 3 साल के PYQs को भी सॉल्व करेंगे और सारे टॉपिक्स को इन डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने BCA स्टार्ट किया है इसी चैनल पर। तो हम और भी सब्जेक्ट आपको BCA के इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, वो है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? आप और मैं क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, तो यही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। यही तो होता है कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ जो बातचीत कर पा रही हूँ, क्या वे है हमारा बातचीत करने का? हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन ही तो प्रोसेस है ये, जिसकी हेल्प से मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थॉट्स, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन और फीलिंग बिटवीन पीपल्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स, आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इट कैन हैपन थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और इवन फेशियल एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम रिटन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से, बॉडी पोस्चर से, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है कि कम्युनिकेशन होता क्या है? अब देख लेते हैं कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है या कम्युनिकेशन का रोल होता क्या है। अब रोल को समझने से पहले आप ये समझिए, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप क्या क्या काम नहीं कर पाएंगे, वही उसके रोल है। सबसे पहला रोल है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है या किसी को कोई बात बतानी है, तो एक ही वे है कम्युनिकेशन, जिसके हेल्प से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर पाऊंगी। सबसे पहला रोल उसका यही है कि कम्युनिकेशन इज हाउ वी शेयर नॉलेज। क्लियर है? नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप मतलब आप देखते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। तो उनके फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं? नहीं, उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। और जो पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, तो उसके फ्रेंड्स क्या होते हैं, उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन ज़्यादा करता है, क्योंकि जो वो कम्युनिकेट करता है उसकी हेल्प से क्या होता है, उसके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत ईजिली। तो दैट इज कॉल्ड बिल्ड रिलेशनशिप। गुड कम्युनिकेशन हेल्प अस मेक फ्रेंड्स, वर्क विद अदर एंड स्टे कनेक्टेड विद फैमिली। कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, हम अपने फैमिली से कनेक्टेड भी रह सकते हैं। किसी के साथ अगर हमें काम करना हो तो वो भी हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, दो पर्सन के बीच में अगर कभी भी लड़ाई होती है, तो हम उनकी बात सुनते हैं, देन हम उन्हें समझाते हैं। दैट इज कॉल्ड सॉल्व प्रॉब्लम। किसकी हेल्प से हम कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन की हेल्प से, कि हम कहते हैं अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही है। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। आप क्या कर रहे हो? वहाँ बात सुनकर अपना ओपिनियन दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट है सपोर्ट टीम वर्क। सपोर्ट टीम वर्क का मतलब क्या है कि ऑफिस, कॉलेज और जब भी आप टीम के अंदर काम करते हो, तो वहाँ आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, कि अगर मेरे जो टीम लीडर है वो मेरे से बातचीत करे, वो मेरे आइडियाज, थॉट्स को सुने। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट टीम वर्क। तो वो किसके थ्रू होगा? कम्युनिकेशन के हेल्प से। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इमोशंस। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बात नहीं करती, मेरी जो टोन है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो मेरे एकदम से चेंज हो जाता है। एकदम गुस्से में अलग से ही बात करने लग जाता है, उल्टा उल्टे बात करने लग जाता है, थोड़ा तेज़ आवाज़ हो जाती है। या जब ऐसे रोने जैसे होते हैं या थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो तब उस टाइम जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा क्या है, इमोशंस झलकते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो इमोशंस झलकते हैं हमारे। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस इमोशंस। आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन। क्लियर है आपको? अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डज कम्युनिकेशन मैटर, कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में किस तरीके से मैटर करता है। अब मैटर की जब बात आती है तो सबसे पहला काम यह आता है कि कम्युनिकेशन के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को ईजियर बना सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। किसके हेल्प से? कम्युनिकेशन के हेल्प से। तो कम्युनिकेशन हमारा वही तो मैटर कर रहा है। क्लियर है?
तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, गुड कम्युनिकेशन मेक लाइफ स्मूथर, इट हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड मेक वर्किंग विद अदर इजीली। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम बहुत इजीली अपनी लाइफ को स्मूथली काम कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर गुड कम्युनिकेशन रहेगा हमारा तो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। Without communications, it would be harder to share information, solve problem, even fun with friends. बिना कम्युनिकेशन से, अगर कम्युनिकेशन हम नहीं करेंगे, आइडियाज़ को भी नहीं समझ पाएंगे, हम किसी को अपने आइडियाज़ को शेयर भी नहीं कर पाएंगे, किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इवन हमारे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे। क्लियर है? Communication is like a bridge that connect people, ideas and action. When we communicate well, everything work better. Communication एक तरीके से आप वो समझ सकते हैं कि people से connect होने का एक ऐसा bridge है जिसकी हेल्प से हम बहुत easily connect हो सकते हैं, अपने शेयर आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोग हमसे connect हो सकते हैं by using the communication method. Clear है? अब आपको समझ आ गया होगा कि communication हमारे लिए क्यों हमारे लिए मैटर करता है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्वेश्चन आपका AKT 2017 में पूछा गया तो क्वेश्चन यही था कि आपको एक्सप्लेन करना था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइक सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज इन अ क्लियर वे सो दैट द पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उनके बीच में क्या करते हैं, किसी मैसेज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स या इमोशंस या आइडियाज़ को शेयर करते हैं और इस तरीके से शेयर करते हैं कि जिसको हम भेज रहे हैं वो मैसेज, वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ भाई ये मैसेज ये आया है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और वो स्टेप्स जो हम इन्वॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या क्या स्टेप्स होता है, सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? अगर मैंने अपने फ्रेंड को मैंने कॉल किया है बातचीत करने के लिए तो मैं क्या हुई, सेंडर हुई। क्यों? क्योंकि मुझे उसको बातचीत करनी है या मुझे उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। तो सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन बाय वांटेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग्स। जो भी पर्सन स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन वही हमारा क्या होता है, सेंडर। नेक्स्ट होता है मैसेज। मैसेज क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडिया, वो फीलिंग जो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड मैसेज। वो कुछ भी हो सकता है, इवन पिक्चर हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, जेस्चर, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड मैसेज। क्लियर है? एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब यह है कि मैं अपने आइडियाज़ को एक मीनिंगफुल या अंडरस्टैंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। टेकिंग एन एग्जांपल लाइक जो मेरे थॉट्स हैं मैंने उन्हें क्या किया, अपने वर्ड में लिख दिया है कि ये मेरे थॉट्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। वो अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे थॉट्स ये हैं इस चीज़ पर। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एनकोडिंग। नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या होता है? वो मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो वो कहलाता है आपका चैनल, कि वो मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर। रिसीवर मेरा फ्रेंड जिसको मैं वो मैसेज भेज रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ, वो होता है रिसीवर। क्लियर है? नेक्स्ट है डिकोडिंग। अब मेरे फ्रेंड के पास वो मैसेज पहुंच गया। डिकोडिंग का मतलब क्या है कि वो उसको अंडरस्टैंड करे उस मैसेज को, दैट इज डिकोडिंग। कि लाइक मैंने जोक भेजा, ठीक है, तो जोक पहले तो उसने जोक पढ़ा, देन उसने अंडरस्टैंड किया, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। क्लियर है कि जो मैंने रिसीवर ने जो मैंने भेजा है उसको अंडरस्टैंड करना, और अगर वो रिप्लाई करना तो उसकी बेस पे रिप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना कि हाँ ये जोक है तो मुझे हंसी वाले इमोजी भेजने, रोने वाले नहीं। ठीक है? क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। नेक्स्ट है फीडबैक। रिसीवर, अब मैंने अपने फ्रेंड को भेजा तो रिस्पॉन्ड मेरा क्या है, एक इमोजी आया हंसता हुआ, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। कि जो रिसीवर ने मेरा मैसेज देकर, मेरे फ्रेंड ने जो मेरा मैसेज देकर मुझे मैसेज भेजा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक या दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉइस। नॉइस क्या होता है? जो भी कोई भी चीज़, लाइक जैसे मैं बात कर रही हूँ कॉल पे तो पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइस, जिसकी वजह से हम आप क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो ही होता है नॉइस। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी अनक्लियर वर्ड्स, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं हम नॉइस, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन में हमें दिक्कत होती है। क्लियर है? या नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई, या हमारा क्या हुआ कि भाई बात कर रहे हैं हॉर्न पे हॉर्न बजे जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉइस। क्लियर है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? ये हमारे 8 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, जो हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम सेंडर से रिसीवर को कोई भी इंफॉर्मेशन, मैसेज या आइडिया को शेयर करते हैं। क्लियर है?
बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि हमने कम्युनिकेशन को किस किस बेस्ड हमने क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले बेस्ड ऑन मोड, कौन सा मोड आप यूज़ करें कम्युनिकेशन के टाइम, क्या जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन मोड। वे हमारे दो मोड होते हैं, जो कि होता है, पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बातचीत, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपने वर्ड्स का यूज़ करें अब किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। मैसेज वो रिटन में भी हो सकता है, टॉकिंग में भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में हम अपने बिना वर्ड का यूज़ करके किसी को अपनी बात को समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल, अपने एक्सप्रेशन से या अपने एक्शन से, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन हु इन्वॉल्व। अब आपको इसमें देखना है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जो आपका रिसीवर है वो कौन है, कौन आपके साथ इन्वॉल्व है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया। पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने आप से बातचीत करते हैं। लाइक मुझे काम करना है तो मैं अपने आप से खुद बोलती हूँ कि यार आज तुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। पहले तो भाई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद उसको एडिट करनी है, उसके बाद अपलोड करना है। तो मैं अपने आप से खुद से ही बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर है? जब हम अपने खुद से अपने आप से बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लाइक अपने फ्रेंड से आप बातचीत करते हो, चैटिंग करते हो, आप कहीं गए घूमने तो उसके आप स्टोरी शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपके पास 4-5 लोग होते हैं, आप उनके बीच में कम्युनिकेशन करते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बातचीत करोगे ना कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से काम करना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है मास कम्युनिकेशन। जब हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सन या पीपल के सामने अपनी बात को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, या अपने इन्फॉर्मेशन या अपने मैसेज को शेयर करते हैं। लाइक जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गई, तो वो मास कम्युनिकेशंस है। आपका टीवी हो गया, मास कम्युनिकेशन है। ये सब क्या, बहुत लाइक मास कम्युनिकेशन है। जैसे बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। क्लियर है कि मास कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन द मेथड, कि जब आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपका मेथड क्या है, मीडियम क्या है आपका। फर्स्ट होता है फेस टू फेस, डायरेक्टली आप और मैं आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट जब वो पढ़ाता है ऑफलाइन मोड में, तो वो क्या करता है, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम आमने सामने बैठ के पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है, आप मोबाइल फोन्स, आप व्हाट्सएप, आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का यूज़ करके अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर है? रिटन कम्युनिकेशन, कि आप लिखकर बात कर रहे हैं, टेक्स्ट में हो सकता है, मेल हो गया, मेल पे आप लिखकर ही बात करते हो ना, तो मेल भेजते हो ना, या मेल आप ऐसे ही कुछ लाइक कॉल कर लेते हो मेल के लिए, नहीं ना, मैसेज पूरा प्रॉपर टाइप करते हो देन आप सेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। या आपका लेटर हो गया, जैसे पहले ज़माने में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए खत लिखते थे ना, बोलते थे ना खत लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर है आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस का मतलब क्या है, कि जो आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो उसका पर्पस क्या है। पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो आप ऑफिस के अंदर करते हो, जो आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टर के सामने जाके कुछ भी, आपने डायरेक्टर सर के सामने या कहीं पे जाके कुछ भी बोल दोगे, नहीं, वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर रूल्स होते हैं कि आप ये बोल सकते हो और ये नहीं बोल सकते, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आपस में आप फ्रेंड्स बात करते हो कैजुअली, कि ये यार ये हो गया, ये हो गया, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें कोई रूल्स, कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉलो नहीं होता है, नॉर्मली हम ऐसी बात करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेस पे,
पहला है अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो फैकल्टीज हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके एचओडी से बात करते हैं, एचओडी को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो क्या है? लोअर लेवल, और हायर लेवल कौन है? आपके एचओडीज, तो दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हो, कि जो आपके एचओडीज हैं वो टीचर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक लाइक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? थर्ड आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप दो क्लासमेट्स या दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो ये हमारे क्लासिफायर था हमारा कम्युनिकेशन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 5 मैंने आपको करा दिया, 5 के अंदर भी काफ़ी सब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के अंदर आपका कम्युनिकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वहाँ हमें ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। वही तो होता है मैनेजमेंट। कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे टाइम पे कंप्लीट नहीं हो, तो वो क्या कहता है कि भाई आपने मैनेज नहीं करा, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया अच्छे से। वही होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग पीपल, टास्क एंड रिसोर्सेज टू अचीव गोल लाइक रनिंग अ बिजनेस और टीम प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके टास्क को, आपके पीपल्स को, आपको रिसोर्सेज को, ताकि आप टाइमली अपने गोल को अचीव कर पाओ। Communication is the key part of management because it helps manager and team work together smoothly. Communication एक ऐसा तरीका है, ये ऐसा की है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आपके मैनेजर आपको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। जब आपको पता रहेगा कि मुझे 5 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन की हेल्प से जब आपको पता चल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड गोल। मैनेजर को क्या करना है? मैनेजर कम्युनिकेशन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि भाई आपको ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इस तरीके से कंप्लीट करना है। और अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो बहुत इजीली आप उस गोल को अचीव कर लोगे और बहुत इजीली मैनेज कर लोगे उस प्रोजेक्ट को। क्लियर है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, मैनेजर नीड टू एक्सप्लेन व्हाट नीड टू बी डन एंड व्हाई। सबसे पहले मैनेजर को एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। गुड कम्युनिकेशन एंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर टास्क एंड द टीम गोल। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो हर पर्सन को, जो टीम के अंदर जो भी पर्सन है, उनको पता रहेगा कि उनको क्या करना है और किस तरीके से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, बिल्ड टीम। कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपको अच्छी टीम बनाने के लिए। तो अगर आपको टीम बनानी है तो वहाँ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं वो कनेक्टेड फील करें, वो लगे कि हाँ भाई हम कुछ काम कर रहे हैं या हम लोग यहाँ मैटर करते हैं। दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग टीम वर्क। कम्युनिकेशन हेल्प टीम मेंबर वर्क टुगेदर एंड फील कनेक्टेड। कम्युनिकेशन एक ऐसा है जिसकी हेल्प से आपके जो टीम मेंबर्स है वो आपस में कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ यार हम लोग टीम है। अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो उन्हें क्या पता भाई क्या टीम, क्या अपना अपना काम कर रहे हैं। व्हेन मैनेजर लिसन टू टीम एंड शेयर आइडियाज इट क्रिएट ट्रस्ट एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जब मैनेजर आपकी बात सुनेगा या आपकी बात को समझेगा तो वहाँ एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा कि हाँ भाई यही हमें कुछ समझ रहा है, इस लायक समझ रहा है, तो हमें ये काम करके दिखाना है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें सोच रहे हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने, तो हमें वो चीज़ करके दिखानी है। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कम्युनिकेशन की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप अपने दूसरे कलीग को बताओगे, आप अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स को बताओगे, तो उनको जिसके पास भी सॉल्यूशन होगा आप क्विकली उसको डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉयज़। मैनेजर ने देखा कि ये पर्सन जो है इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत गुड काम किया, तो वो क्या करेगा, उसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के बेस पे वो क्या देगा, कुछ गिफ्ट दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के हेल्प से सब लोगों को बताएंगे कि भाई इस पर्सन ने इतना अच्छा काम किया है। तो वो मोटिवेट होगा, वो इंगेज होगा, उसे लगेगा कि हाँ भाई मुझे अब इससे भी अच्छा काम करना है ताकि ये मुझे
और ज़्यादा प्रेस करें। क्लियर है? तो वो होता है मोटिवेट एम्प्लॉइज। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, मैनेजर यूज कम्युनिकेशन टू एनकरेज एंड इंस्पायर देयर टीम। मैनेजर क्या करता है, हेल्प यूज़ करता है कम्युनिकेशन की हेल्प से अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको प्रेस करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कि वो अच्छे से अच्छा काम करे और बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करे और वो कनेक्टेड फील करे। ऐसा ना सोचे कि भाई हाँ ऐसी ये मैनेजर है, ये बहुत बड़ी पोस्ट पे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट दे दिया, आपने बातचीत ही नहीं करी, तो किसी ने कुछ बना दे, किसी ने कुछ बना दे। जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो भाई बन के पता नहीं क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट क्या बनना था बन क्या आ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मैनेजमेंट तो आप कर ही नहीं सकते हो। बताया ना मैंने, बना कुछ और रहता है, बन कुछ और गया। मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बट अगर आप कम्युनिकेशन करते रहोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं रहेगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कैन लीड टू एरर्स। क्योंकि अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हमारे एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें क्लियर कम्युनिकेशन रखना है ताकि हमारे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी एरर्स ना आए। एवरीवन नोज व्हाट एक्सपेक्टेड वर्क गेट डन करेक्टली। और सबको पता होगा कि मुझे जो काम है वो क्या करना है और किस तरीके से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड पार्टनर्स। मैनेजर जब कम्युनिकेट करेगा तो आउटसाइड द वर्ल्ड से, तो क्या होगा, आपके कस्टमर्स, स्टैक होल्डर्स, उनसे क्या बनेगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगी। जब आप उनसे बातचीत करोगे, हाँ हम आपका काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम पीपल के साथ, अपने पर्सन क्या है या पीपल के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया को शेयर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। क्लियर है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस मीन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शन अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो पीपल के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हो आप अपने वर्क प्लेस के अंदर जहाँ आप काम करते हो। अभी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। सबसे पहला, क्लियरिटी ऑफ वर्क। एम्प्लॉय को ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसको अपना काम पता होता है। ठीक है, वर्क प्लेस के अंदर अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो क्लियरिटी रहती है उसको अपने काम के लिए। टीम वर्क, आपको पता है कि कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, टीम वर्क अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई भी इशू आ गया, अगर आपने उसको डिस्कस किया तो बहुत जल्दी आप उसको क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी, जब आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी एरर आ रहा है, आप उसको मिनटों सेकंडों में क्लियर कर पा रहे हो, या विद इन अ डे आप उसको क्लियर कर पा रहे हो, एरर को ख़त्म कर पा रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। इंस्ट्रक्शन क्लियर रहेंगे तो टाइम टू टाइम डेडलाइन पे आप काम भी करोगे। तो वो किसकी हेल्प से होगा, कम्युनिकेशन की हेल्प से ही तो होगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हेल्दी एनवायरनमेंट। जब आप आपस में कम्युनिकेट करते रहते हो तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है, लगता है कि हाँ भाई हम लोग टीम के अंदर काम कर रहे हैं। वरना फिर तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन वर्क प्लेस के अंदर क्या करता है, हेल्दी एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करता है। अगर आप गुड कम्युनिकेशन रखोगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने मैनेजर के साथ। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह हमारा EQ 2018 में आप पूछा गया था। क्वेश्चन यही था कि आपको ये बताना था कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और हम इन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वो ऑब्स्टिकल, वो प्रॉब्लम जो हमें कम्युनिकेशन के टाइम आती है, उनको हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हम आपस में बातचीत नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम्स कुछ आती है ना, प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आपस में बातचीत नहीं कर पाते, उनको हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? या barriers to communications are the problems or obstacle that stop people to understand each other properly. बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि वो प्रॉब्लम, वो ऑब्स्टिकल जिनकी वजह से दो पर्सन आपस में बातचीत नहीं कर पाते और आपस में आइडियाज को या इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। अब ये किस किस वजह से आ सकते हैं, सबसे मेन और सबसे कॉमन है लैंग्वेज बैरियर्स। दो पर्सन कब बात करना
कब खत्म हो जाएगा या कब दो पर्सन आपस में चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, जब उनकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी। अगर एक को स्पेनिश आती है और एक को हिंदी आती है तो वो आपस में वो कुछ भी बोलता रहे स्पेनिश में और वो हिंदी में कुछ बोलता रहे, तो आपस में दोनों को कुछ समझ नहीं आना है। वो अपनी भाषा बोलता रहेगा, वो अपनी बोलता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर्स, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के वर्ड्स को, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की बातचीत को समझ ही नहीं पाते। क्लियर है? व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज, वर्ड और टेक्निकल टर्म्स। क्लियर है? नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स डिस्टेंस की वजह से आता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी और कंट्री में बात कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर, कि हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, नेटवर्क चले गए हमारे, है ना, बात करते करते वाईफाई के नेटवर्क ही चले गए हैं वहाँ के, पुअर इंटरनेट, वीक सिग्नल, वहाँ बात कर रहे हैं हम दूसरी कंट्री में, अब वो कहाँ रहे हैं, वहाँ पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर, जो डिस्टेंस की वजह से आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स की जब हम गुस्से में होते हैं तो मैक्सिमम लोग बातचीत नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर्स, कि हमें स्ट्रेस हुए, एंगर हुए तो हम बातचीत करना अवॉइड करते हैं। तो वो क्या है, वो यही तो है कि हम आपस में बातचीत नहीं कर पाए, अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पा रहे, सामने वाला हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई इसको हुआ क्या है, पूछना है ना कि अरे भाई हुआ क्या है, बताओ बताओ बताओ, तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जो हमारे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला हमारा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है? डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वे टू कम्युनिकेट विच कैन कॉज कन्फ्यूजन। जैसे अगर मैं कहूँ कि लाइक मैं और कोई भी लाइक बंगाल का पर्सन जो बंगाली जानता होगा, वो और मैं आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो हिंदी में भी कम्युनिकेट करेंगे ना, तो कन्फ्यूज़न होगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि भाई वो बोल क्या रहे हैं। बहुत बार हुआ है कि हमारे मतलब मैंने बहुत बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, तो वो लोग हिंदी भी ऐसे बोलते हैं कि भाई ये बोल क्या रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। हिंदी में वो प्रॉपरली वो चीज़ नहीं आती कि जिसकी हेल्प से मैं उनको समझ सकूँ, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। बोल तो रही है, लैंग्वेज तो सेम है, बट क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका बोलने का एसेंट अलग है। क्लियर है? दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। नेक्स्ट है लिसनिंग बैरियर्स। लिसनिंग बैरियर्स कॉमन है, मैं बोल रही हूँ आप सुन ही नहीं रहे, मैंने कॉल मिला है अपने फ्रेंड को, वो सुन ही नहीं रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लिसनिंग बैरियर्स, जहाँ स्टॉप कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। मैं कहूँगी अरे चल अब नहीं सुनना तो मत सुन, अब मैं नहीं करूँगी मैं कॉल, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग बैरियर्स। क्लियर है? तो ये मल्टीपल बैरियर्स है जिनकी वजह से हम बातचीत नहीं कर पाते पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? अब इनको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इन बैरियर्स को? सबसे पहले बी क्लियर। आप जो भी वर्ड यूज़ करो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन वो सिंपल होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है लिसन केयरफुली। जब भी कोई बता रहा है कि तो कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना, अटेंशन की लाइक आप बोलते हैं ना पेशेंसली आपको सामने वाले की बात सुननी है। बी पेशेंट। जो भी पर्सन आपके सामने इन्फॉर्मेशन या थॉट्स को शेयर कर रहा है तो वो अपना कहीं ना कहीं आपको टाइम दे रहा है, तो आपको उसको भी वैल्यू देनी चाहिए, उसके वर्ड्स को भी वैल्यू देनी चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे लिए आया, हमारे साथ कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाह रहा है, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको बी पेशेंटली आपको सुनना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये 3 ऐसे वे हैं जिनकी वजह से हम इन बैरियर्स को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स में हम क्या करते हैं, अगर किसी बीच में एक ऐसे पर्सन को ले लेते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आते हैं, ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन हमारा करा पाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे होते क्या हैं। यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को कवर किया एज पर द IKEA लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ हमने PYQs को भी कवर किया। मैंने अभी 2 पेपर मुझे मिले थे 2017-18 के, तो मैंने उसमें देखा तो उसमें यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको बताए। तो आपको इससे बाहर तो नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर तो नहीं बनता, तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इसी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। और बहुत लाइक ईजी है, तो अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो आप बहुत ईजिली इसको लिख पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने BCA के अभी करंटली अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हम आगे भी BCA को कंटिन्यू रखेंगे, बट आपको उसके लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेंगे अच्छे अच्छे, तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको हमारे नोट्स मिलेंगे और हमारी वेबसाइट से भी आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।